देखो हमने स्टॉक टर्नओवर के बहुत सारे क्वेश्चन और कर लिए, कुछ और प्रैक्टिस के रूप में कर लेते हैं, घास नहीं काटेंगे हम। एक बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ हम कदम बढ़ाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। संडे का दिन जो आपने मेरे नाम किया है, इसके लिए मैं आप लोगों का सदा सर्वदा आभारी रहूंगा। धन्यवाद अदा करते हुए आगे बढ़ते हैं हम। इनका कहना है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है आपका 5 टाइम्स। हमको जो कैलकुलेट करना है वो बात की बात है, पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी COGS या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 18,90,000। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है गाइस। क्या निकालना है? लेकिन उसके लिए बोला इन्होंने क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2.5 टाइम्स मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, क्या बोला इन्होंने? तो अब इसको तुम क्या करोगे? देखो बेटा, तुम्हें ये दिया है एवरेज इन्वेंट्री निकाल लो। सॉल्यूशन, एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला क्या? एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला COGS डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ये नया फार्मूला समझ लो, कुछ नहीं किया यार। इसको उधर ले गया और यहाँ वाले को यहाँ लाया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई? COGS 18,90,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा? 1,37,000। 3,78,000। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा, अब लेट जाओ। ओपनिंग इन्वेंट्री X। ठीक है, तो क्लोजिंग कितनी है बता दो तो मैं मान जाऊंगा। कितना? देखो बेटा, दो चीजें हैं, एक टाइम्स है और एक मोर देन है। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है और मोर देन का मतलब प्लस होता है। ठीक है, यानी कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो है X प्लस 2.5x। ये मल्टीप्लाई हो गया और ये प्लस भी हो गया। इससे पहले में सिर्फ मोर देन था तो हमने क्या लिखा था? X प्लस 4,000, है ना। लेकिन यहां पर क्या है? टाइम्स भी और मोर देन भी है। ठीक है, तो ये कितनी हो गई? 3.5x, है ना। X और 2.5x 3.5। ठीक है ना। अब एवरेज इन्वेंट्री कितनी है? 378। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितनी है? 378 इज इक्वल टू X प्लस 3.5x डिवाइडेड बाय 2, है ना। इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 378 इंटू 2 इज इक्वल टू 4.5x, है ना। X और 3.5 4.5, तो ये कितना होगा? 7,56,000 डिवाइडेड बाय 4.5 इज इक्वल टू X। तो ओपनिंग इन्वेंट्री यानी कि X कितना आया? 1,68,000। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे निकालोगे? X प्लस 2.5x, ओ सॉरी 3.5x, ये है ना। तो 3.5 इंटू 168 कितना? 5,88,000।
5,88,000, ये तुम्हारी क्लोजिंग है। ओपनिंग है 168 पर, क्लोजिंग है 588। ठीक है, डन। शुरू करें। साथ में ही कर लिया करो ना। ये एवरेज इन्वेंट्री गलत आ रही है फिर इसका, अगर क्लोजिंग और ओपनिंग वाले उसका निकालेंगे तो गलत आएगी। नहीं, सही आ रही है, सही आ रही है। 5,88,000 है ना वो, इसलिए। वीडियो में देख लेना YouTube पे। तुम कहाँ जा रहे हो? अच्छा, शुरू कर। नेक्स्ट क्या कहता है? 3 लाख is the cost of revenue from operation. Inventory turnover 8 times. Inventory in the beginning is 2 times more than the inventory at the end. यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री x है और जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो क्या है? x प्लस 2x यानी कि 3x है। ठीक है, यहाँ सेम है, हो जाएगा। नेक्स्ट में जाते हैं। अगला कहता है कि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 लाख, यानी जो टोटल है वो कितना हो गया? 4 लाख। तुम्हारी सेल है और जीपी है 25% ऑफ कॉस्ट। 25% ऑफ कॉस्ट क्या है? जीपी है। तो कॉस्ट पर परसेंट दिया है, यानी कॉस्ट क्या मानोगे? 100 है ना। तो तुम्हारी प्लस प्रॉफिट सेल के बराबर आ जाएगा। 4 लाख को 125 से डिवाइड कर दोगे, इंटू कर दोगे 100, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? COGS। फिर इन्होंने क्या बोला? क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 3 टाइम्स द ओपनिंग। तो मतलब क्या हो गया? ओपनिंग कितनी है? X और क्लोजिंग कितनी है? 3x। बस निकल जाएगा। ओ माय गॉड। तो जब तुमने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देख ही लिया है, उसका 10% निकाल लेना, है ना। तो आंसर हो जाएगा ये, मेरे को ऐसा लगता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और ये स्टॉक टर्नओवर का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें 2 केसेस हैं। पहला, कैश सेल्स 25% ऑफ क्रेडिट सेल। ठीक है, दिस इज द ग्रेट क्वेश्चन। क्वेश्चन का केस 1 क्या कहता है? कैश सेल
25% ऑफ, आगे का जो रेशो करना है उसके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ क्रेडिट सेल। जो तुम्हारी क्रेडिट सेल है उसका 25% क्या है, कैश है। क्रेडिट सेल उन्होंने कितनी दे दी, 3 लाख। तो तुम्हारी कैश सेल कितनी होगी, 3 लाख इंटू 25/100, 0 से 0, 75,000। यानी तुम्हारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, कैश प्लस क्रेडिट, यानी कि 3 लाख प्लस 75 इज इक्वल टू 375। ये तुम्हारा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको तुम क्या कहोगे, सेल्स। ठीक है। फिर इन्होंने बोला जीपी रेशो, वो कितना है, 20% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो जीपी निकाल लो, वो तुम निकाल ही चुके हो, 375 इंटू 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, कितना आएगा बताओ। आई थिंक 75,000 आना चाहिए, जो मुझे याद है। ठीक है। 37 को डबल कर दो, 34 होता है, 74 होता है, 0.5, 75। कैलकुलेशन है रे। चलो, जीपी निकल गया तुम्हारा, सेल्स हो गया, जीपी हो गई। अब क्या, क्लोजिंग और ओपनिंग इन्वेंट्री दी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 160। ओपनिंग कितनी है, 40। तो टोटल 2 लाख। एवरेज इन्वेंट्री 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 1 लाख। ठीक। ITR इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कितना आया, देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है तुम्हारी, जो तुम्हारी सेल है 375, उसमें से जीपी माइनस कर दोगे तो क्या जाएगा, COGS। COGS क्या है, 375 माइनस 75,000 यानी 3 लाख। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कितना आएगा, 3 लाख अपॉन 1 लाख। एवरेज इन्वेंट्री ये वाली 3 टाइम्स है ना। ठीक है। डन। नेक्स्ट केस सेम इसी के जैसा है, कर लेना, है ना। चलो, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।